जंगल का रहस्य। गहरे जंगल के बीचों बीच एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम राधा था। राधा को जंगल में अकेले घूमना बहुत पसंद था और वह अक्सर अपनी दादी से सुनी कहानियों के बारे में सोचती थी। दादी ने उसे कई बार चेताया था कि जंगल में एक भयानक सांप रहता है जो इंसानों को अपना शिकार बनाता है। लेकिन राधा को इन कहानियों पर यकीन नहीं था। एक दिन राधा ने सोचा कि वह जंगल के सबसे गहरे हिस्से में जाएगी जहां कोई भी कभी नहीं गया था। वह सूर्योदय के समय निकल पड़ी, अपने साथ केवल एक टॉर्च और थोड़ा सा खाना लेकर। जैसे जैसे वह गहरे जंगल में आगे बढ़ी, पेड़ और घने हो गए और रोशनी कम होती गई। जल्द ही उसे एहसास हुआ कि वह खो गई है, लेकिन वह डर के बजाय उत्सुक थी। कुछ देर चलने के बाद राधा ने एक प्राचीन मंदिर के खंडहर देखे। मंदिर के चारों ओर घना अंधेरा था और एक अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था। राधा ने मंदिर के अंदर जाने का निर्णय लिया। अंदर जाते ही उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और उसने देखा कि दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे। उन चित्रों में एक विशाल सांप को दर्शाया गया था जो एक लड़की का पीछा कर रहा था। तभी राधा को अपने पीछे कुछ सरसराहट की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो उसकी टॉर्च की रोशनी में एक विशाल सांप था जिसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और उसके फन पर अजीब निशान थे। राधा की सांसें थम गईं। उसने जल्दी से पीछे हटने की कोशिश की लेकिन सांप ने अपनी तेजी से उसके रास्ते को रोक दिया। राधा ने महसूस किया कि उसका शरीर ठंडा हो रहा है और उसकी टॉर्च भी धीरे धीरे बुझने लगी। सांप ने उसे घेरना शुरू कर दिया। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी जो राधा को सम्मोहित कर रही थी। तभी उसे अपनी दादी की कही बात याद आई, अगर तुम कभी उस सांप का सामना करो तो शांत रहो और उसकी आंखों में मत देखो। राधा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश की। उसने मन ही मन प्रार्थना करना शुरू किया। कुछ पल बाद उसे महसूस हुआ कि सांप की सरसराहट बंद हो गई है। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो देखा कि सांप गायब हो चुका था। राधा ने हिम्मत जुटाकर मंदिर से बाहर निकलने की कोशिश की। बाहर आते ही सूरज की किरणें उसे महसूस हुईं और उसने राहत की सांस ली। वह जल्दी जल्दी गांव की ओर भागी और दादी को सब कुछ बताया। दादी ने उसे गले लगाकर कहा, तुम्हारी हिम्मत ने तुम्हें बचा लिया। याद रखना, भय से बचने का सबसे अच्छा तरीका है उसे स्वीकार करना और अपनी अंतरात्मा की सुनना। उस घटना के बाद राधा ने कभी जंगल के उस हिस्से में जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उसने हमेशा अपनी दादी की बातों को याद रखा और अपनी हिम्मत को अपनी सबसे बड़ी ताकत माना।